द्वारिका से निकल गए और भगवान ने अर्जुन को विदा किया। ध्यान किया राधा रानी का। गोलोक से रथ आया और प्रातः काल की बेला में रामः समुद्र वेलायाम योगमास्ताय पौरुषिम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोजात्मान महात्मनि। बलभद्र भगवान प्रभात वेला में समुद्र में प्रवेश किए, क्योंकि वो शेष साई भगवान है और समुद्र ने उनका स्वागत किया और शेषनाग रूप में परिणित हो गए। बोले बलभद्र भगवान की जय। भगवान अपने बाएं पांव के ऊपर दाया पांव रखे हैं। दाएं पांव पर भगवान की एक मणि है जो कृष्ण सार मृग के आंख के समान चमकती है। जरा नाम का व्याध धनुष बाण लेके आया। बाण में उसने मूसल का तिकोना टुकड़ा जो है रखा हुआ है और ब्राह्मण और ऋषियों के वचन को पूर्ण करने के लिए, वचनों को पूर्ण करने के लिए देखिए भगवान आज जरा नाम के व्याध के द्वारा अपनी इस लोक की लीला को संवर्णित कर रहे हैं, समेट रहे हैं। और जरा व्याध ने क्या देखा? कोई कृष्ण सार मृग है भगवान के दाएं पांव के अंगूठे को देखते हुए और बाण मारा, भगवान के चरण पे लगा। अब भगवान का देह कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है, वो तो देदीप्यमान शरीर है। और जैसे ही जरा व्याध आया, भगवान के चरणों पे बाण लगा, देखा कांपने लगा। भीतः पपात शिरसा पादयो रसरत दिशा। भगवान ने कहा तू निर्भय हो, तेरा मेरा हिसाब पूरा। त्रेता में प्रश्न किया था ना, छिपके मारा। भले मैंने तुझे समझा दिया तुझे मारने का कारण क्या था, फिर भी तेरे मन में शंका थी। हे जरा, अब तुझे किसी प्रकार का शोक करने की जरूरत नहीं। तू वहां बाली था, मैंने छिपके बाण मारा, तूने मारा, तेरा मेरा हिसाब बराबर। अब तुझे बाण मारने का दंड और जो है किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। मेरे दिव्य रूप का दर्शन कर तू परम गति को प्राप्त हो जाना। और भगवान का दिव्य विमान आया जिसमें राधा रानी विराजमान है। गैया बछड़े ग्वाल बाल और भगवान उस विमान में विराजमान होके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जिस संकल्प को लेके आए थे, विप्रधेन सुर संत हितौलीन मनुज अवतार, वो कार्य उनके पूरे हुए। जैसे आए थे वैसे ही गोलोक को प्राप्त हो गए। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामाभिषत्स्वकम्। और जिस कार्य हेतु आए थे 125 वर्ष के पश्चात मेरे गोविंद अपनी समस्त लीलाओं को संवरण कर राधा रानी के साथ गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोले राधा वर भगवान की जय। और भगवान के जाते ही कलयुग आया। सुखदेव कहते हैं जिसने तेरी बुद्धि बिगाड़ी, तूने समीक महात्मा का अपमान किया और इस 7 दिन का तुझे समय मिला है और तुझको मैंने ये भागवत सुना दी। और पुत्र के वियोग में देवकी वसुदेव ने अपने प्राणों को छोड़ा। 10-20 शेष जो यदुवंशी हैं वो द्वारिका से निकल गए। और फिर 3800 वर्ष तक जो है कलयुग में किन किन राजाओं का इतिहास चलेगा, सारी कथा है, अब इतना समय नहीं। और कहा राजन, जब कलयुग अपने पूर्ण चरम सीमा पे होगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी तो 5-5.5 वर्ष है कलयुग का, है ये हाल है। तो भयंकर कलयुग होगा। संबल ग्राम में भगवान नारायण सुयस ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतार लेंगे और अश्व में विराजमान होकर के नंगी तलवार से अनीति, पाप, छल, द्वेष और दुष्ट कर्म करने वाले जो है मानवों का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भले ही कलयुग में राजा दोष बहुत हैं, परंतु कलेर दोष निधे राजन ही अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में दोष बहुत है पर एक इसमें गुण है कि कहीं घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। तीर्थ व्रत कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां मेरी कथा हो भगवान की वहां जाओ या काम करते रहो, नाम जपते रहो। कलौ तद हरि कीर्तना, कीर्तन करते करते भव सागर से नैया पार हो जाएगी। हे राजन,
अब तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है? राजा कहते हैं प्रभु जो इच्छा थी वो आपने पूर्ण कर दी। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनम हरि अज्ञानम च निरस्तम मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने 7 दिन में मेरे मन के संशय दूर कर मुझे काल से निर्भय कर मृत्यु से निर्भय कर परम लोक प्राप्त कराने वाला, जो भगवत चरणों में लगाने वाला, उनमें प्रेम प्रीति बढ़ाने वाला जो भागवत कथा आपने सुनाई, अब न मुझे भय है और न मैं मरूंगा ऐसी मन में शंका है। और जब राजा परीक्षित के मुख मंडल से जो 7 दिन पहले डर के आया था मैं मरूंगा, मेरा क्या होगा, आज कहता है मुझे अब भय नहीं है। आपने मुझे कथा सुना के मेरे मन के संशयों को दूर कर दिया है। और सुखदेव भगवान जैसे आए थे, जन्मादस्य तो नुमयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट, भागवत के श्लोक बोलते हुए राजा को आशीर्वाद दिए और जैसे आए वैसे ही अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। और तक्षक आया, राजा के शरीर को डसा, शरीर दग्ध हुआ, आत्मा शरीर से ज्योति निकली और मेरे गोविंद में विलीन हो गए। बोले राजा परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं जन्मेजय ने अपने पिता का अंत्येष्टि गंगा तट पे कराया। अब कुछ लोग समाज में अच्छे बुरे होते ही हैं, भड़का दिया, कहा तेरे पिता को सर्प ने मारा, तो सर्प सत्र यज्ञ करा। और तब राजा सर्प सत्र यज्ञ कराए तो व्यास जी आए, कहा क्या करता है, तेरे पिता भागवत सुन के मोक्ष जा रहे थे और सर्प सत्र यज्ञ करा के, सर्पों की हिंसा करा के, प्राणियों को मार के किसी के पितर तरे हैं बता। डर गया राजा जन्मेजय। और तब देवी भागवत 9 दिन तक जन्मेजय को वेद व्यास जी ने सुनाई और जन्मेजय भी निष्पाप हुआ और भागवत की कृपा से जो है राजा परीक्षित को परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोले भागवत भगवान की। ऐसी यह